एक्सक्यूज मी सर। जी सर फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस लगा दें। उसका नाम क्या है? मोहम्मद मीसम। मीसम। तो यहाँ मैंने देखा था आप एंटर हुआ 2 दिन में। सही जी सर, मोबाइल में इशू आ गया था। सही। अच्छा जी, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। 12 पार्टिसिपेंट्स आ गए। दोबारा से आप यहाँ ये अब मैंने अगली एक और लिंक लिस्ट बनाई है, बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है यहाँ लिख देते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। स्टार्ट है फॉर एग्जांपल इसका 3 से। स्टार्ट 3 से कर रहे हैं। 3 पे लेट सपोज ए 3 पे रखा है। चलिए ऐसा रखते हैं, बी रखा है और बी के बाद अगला एलिमेंट 1 पर है जो कि सी है, और उसके बाद अगला एलिमेंट 6 पर है जो कि डी है, और डी पे आने के बाद यहाँ हमारी लिमिट खत्म हो गई। यहाँ नल पॉइंटर कर दिया। नल पॉइंटर का मतलब लिमिट खत्म हो गई। अब ये है पहला एलिमेंट बी है। ठीक है, इसमें मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। पहला एलिमेंट है बी। उसके बाद इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, लिखते हैं। पहला एलिमेंट है बी। बी के बाद ठीक है 3 पे जाएंगे। जाहिर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 3 से। 3 पे गए, 3 पे बी मिला। बी के बाद अगला एलिमेंट 1 है। 1 पे हमें क्या मिला? सी। और सी पे हम गए, ठीक है, ऊपर आप देखें सी पे गए। सी के बाद हमें अगला एलिमेंट मिला 6 पर। 6 पे क्या रखा हुआ है? डी। इस तरह से हमें बी सी डी ये हमें सीक्वेंस मिल गया। ये एक लिंक लिस्ट है यहाँ पर जो मैंने बनाई। अब आपसे कहा जा रहा है इंसर्शन करें। इंसर्शन कहाँ करें वो मैं इसको अलग पेन से कर देता हूँ ताकि हमें केस समझ में आ जाए। इंसर्शन करना है इन द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के स्टार्ट में। ठीक है, लिंक लिस्ट के स्टार्ट में। और क्या इंसर्ट करना है? ए। हमें इंसर्ट करना है ए। यहाँ में लिख दिया। ए इंसर्ट करना है और ए को लिंक लिस्ट के स्टार्ट में इंसर्ट करना है, यानी कि ए बी सी डी इस तरीके से है। अभी तो जाहिर है 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 3 में आपको बी मिल रहा है, फिर सी मिल रहा है, फिर डी मिल रहा है। अभी शुरू में ए नहीं है, ए लेकर आना है। लेकिन जाहिर है अवेल की लिंक लिस्ट हम बनाते हैं पहले। अवेल की लिंक लिस्ट बनी हुई आपको मिलेगी पेपर में, और यहाँ मैं बना देता हूँ कि जो अवेल का मतलब है अवेलेबल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, ये अवेल की लिंक लिस्ट है। सर अवेल कोई डेटा टाइप ही है, इसका कोई और मतलब है? अवेल का मतलब है खाली सेल, अवेलेबल सेल्स, फ्री स्टोरेज लिस्ट। इसको भी पिछले स्लाइड में मैंने बताया था।
तो ये इसका स्टार्टिंग एलिमेंट लेट सपोज 5 है, ठीक है, यानी कि पहला खाली सेल 5 पर है और 5 पे आप देखेंगे पहला खाली सेल है, उसके बाद अगला खाली सेल 2 कर लेते हैं, 2 अगला खाली सेल हो गया, उसके बाद अगला खाली सेल जो है वो 4 कर लेते हैं, 4 अगला खाली सेल हो गया और यहाँ पर आने के बाद ये नल पॉइंटर कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर फ्री स्टोरेज लिस्ट खत्म हो गई। तो ये एक सिनेरियो दिया है, लेकिन इस मर्तबा जो आप इंसर्शन करने जा रहे हो वो शुरू में इंसर्शन करने जा रहे हो, ठीक है, यानी कि ए को इंसर्ट करना है, जिसको मैंने अलग कलर से शो किया है यहाँ पे, ए को इंसर्ट करना है एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। तो कैसे इंसर्ट, तो जाहिर है पहले वही बात जो पहले की थी मैंने, इंसर्ट आप कहाँ करोगे, जहां पर अवेल पॉइंट आउट कर रहा है, हमेशा इंसर्शन वहां करनी है जहां पर अवेल पॉइंट कर रहा है, चाहे मिडिल में इंसर्शन करनी हो, शुरू में करनी हो, आखिर में कहीं भी इंसर्शन करनी हो, पहला काम आपने ये करना है जहां अवेल पॉइंट आउट करना है वहां पर ही वैल्यू को इंसर्ट कर देना है। अभी नया वैल्यू क्या आ रही है, ए आ रही है, ए को हमने 5 पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया ए, जिसको अवेल पॉइंट आउट कर रहा था, राइट। अब क्या करेंगे, जाहिर है ये तो अब सेल भर गया, पहले खाली था 5, अब यहाँ पर जो है वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे, अवेल को अपडेट करेंगे, अवेल क्या हो जाएगा, पहले अवेल 5 था, अब अवेल क्या हो जाएगा, 2, बिल्कुल सही बताया। जो अब पुराने अवेल का लिंक है 2, वो नया अवेल बन जाएगा। मैं जैसे पहले बताया था, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, तो अवेल को हमने अपडेट कर दिया, अब नया अवेल बन गया 2, यानी कि अब 2 से जो है लिंक फ्री स्टोरेज लिस्ट स्टार्ट हो रही है, पहला एलिमेंट 2 पर खाली है, अगला 4 पे खाली है और फिर यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो ये काम हमने कर लिया, पहले तो हमने ए के अंदर अवेल के अंदर इंसर्ट कर दिया ए को, लेकिन हम सिचुएशन क्या है कि एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट इंसर्ट करना है, यानी कि बी से भी पहले, बी से भी पहले। अभी देखो स्टार्ट हो रहा है 3 से, 3 पे बी है, तो स्टार्ट किससे होना चाहिए, ए से। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्ट की वैल्यू में क्या रखूंगा कि ए से स्टार्ट हो, यही कर सर देंगे 5 रखेंगे, बिल्कुल सही। 3 को मैंने कट किया क्योंकि 3 तो बी है ना, 3 तो बी है, 5 पे अभी हमने वैल्यू रखी है ए, तो स्टार्ट को जो है ना वो मैं चेंज कर रहा हूँ और स्टार्ट को मैंने कर दिया 5। स्टार्ट को चेंज करके मैंने रख दिया 5, ठीक है, ये 5 कर दिया। 5 पे क्या हो गया, ए, लेकिन ए के बाद क्या आना चाहिए, बी। बी आना चाहिए, लेकिन ए के बाद यहाँ क्या आ रहा है, 5 पे आप ए मिल गए, ए के बाद तो ये 2 पे जा रहा है खाली सेल, क्योंकि ये तो अवेल था ना, तो मैंने जाहिर है ये 2 को मैंने कट कर दिया, अपडेट कर देंगे सर, हाँ, और उसको बी के लिए क्या कर देंगे, बी के लिए 3 सर दे। 3 कर देंगे, बिल्कुल मैंने 3 कर दिया। तो हुआ क्या कि ए आया, ए के बाद 3 पॉइंटर पे बी आया और बी के बाद 1 पे सी आ गया, सी के बाद 6 पे डी आ गया, तो अब ये सिचुएशन पूरी हो गई, ठीक है। हमने ये चेंजेस किए हैं, जब हमें स्टार्टिंग में लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है, वही इंसर्ट तो हमने अवेल में ही किया ए को, लेकिन इसको स्टार्टिंग एलिमेंट बनाने के लिए हमने स्टार्ट को चेंज कर दिया, स्टार्ट पहले 3 से था, स्टार्ट को हमने 5 से कर दिया, तो वो ए हो गया। और जो पुराना स्टार्ट था ना 3, वो उसको हमने इसका लिंक बना दिया, देखा ना हमने इसका लिंक बना दिया, ए के बाद जो है वो जो पहले एलिमेंट था, पहला एलिमेंट था वो बी था, अब ये दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो हमने जो 3 था, 3 को हमने यहाँ रख दिया। तो हमने एक्चुअली क्या किया कि हमने स्टार्ट चेंज कर दिया 5, हमने स्टार्ट चेंज कर दिया 5, और जो उसका लिंक, यानी कि उसका जो लिंक था उसको हमने नया, जो पुराना स्टार्ट था उसको हमने उसका लिंक बना दिया। ये बात समझ में आई, पुराना जो स्टार्ट था, पुराना स्टार्ट क्या था 3, जो पुराना स्टार्ट था वो 3 था, वो हमने इसका लिंक बना दिया, नए स्टार्ट का लिंक बना दिया, ताकि वो एलिमेंट दूसरा एलिमेंट बन जाए, पहला एलिमेंट ना रहे। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट, यानी इस तरह से लिखेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू
लिंक ऑफ स्टार्ट, लिंक ऑफ स्टार्ट। यानी कि पुराने स्टार्ट का लिंक, पुराने स्टार्ट का लिंक जो 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 स्टार्ट होगा उसको उसको जो है हम पुराने नए स्टार्ट का लिंक बना देंगे, ठीक है ना। नए स्टार्ट का लिंक जो है वो पुराना स्टार्ट बन जाएगा। स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। तुम्हारा ये जो है यहाँ पर जैसे रखा गया है, ठीक है ना। तो जो पुराना स्टार्ट था, पुराना स्टार्ट क्या था 3, ठीक है ना। तो इसको हमने रख दिया नए स्टार्ट के लिंक में। नया नया स्टार्ट क्या है 5, नया स्टार्ट है 5, तो नया स्टार्ट है 5, ठीक है, ये नया हो गया। और इसका जो है ना पुराना स्टार्ट क्या था, जो पुराने स्टार्ट का लिंक था, पुराने स्टार्ट का लिंक क्या था 3, 3 था सर। ठीक है। तो उसको हमने नए स्टार्ट, यानी कि हमने क्या किया कि जो है पुराने स्टार्ट का जो लिंक है वो उसको हमने पुराने स्टार्ट जो था वो नए स्टार्ट के लिंक के अंदर रख दिया। स्टार्ट इज इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। तो जो पहला एलिमेंट था वो अब दूसरा एलिमेंट बन गया। तो ये वाली बात समझ में आ गई, सिनेरियो समझ में आ गया कि हमने यस सर। इंसर्शन हमने की है यस सर। इन द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। दोनों सूरतों में आप देखें, जब पहले भी हमने इंसर्ट किया था वो मिडिल में किया था, बी और सी के दरमियान में टी इंसर्ट किया था, और यहाँ पर हमने शुरू में जो है वो लिंक लिस्ट के इंसर्शन की है। ए जो है वो पहला एलिमेंट है, तो हमने शुरू में लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन की है। दोनों केसेस के अंदर आप देख लें हमने अवेल में इंसर्ट किया है, हमने अवेल में इंसर्ट किया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, नई वैल्यू जो है, अब सिनेरियो चेंज करते हैं। दूसरा मैं पेन ले लेता हूँ ताकि हमें चेंजेस नजर आए। ग्रीन ले लेते हैं, अभी यही वैल्यू रहने देते हैं। स्टार्ट इस वक्त 5 है, अवेल इस वक्त 2 है। जो हमने चेंजेस कर दिए हैं उनको एज इट इज रहने देते हैं। अब हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है एक नया एलिमेंट ई इंसर्ट करना है, ठीक है, ये। और ये जो ई इंसर्ट हम कर रहे हैं वो डी के बाद, यानी कि एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के बिल्कुल आखिर में ये इंसर्शन होने जा रही है, लिंक लिस्ट के बिल्कुल आखिर में, ठीक है। तो इसको इंसर्ट कैसे करेंगे, जाहिर है अभी क्या हो रहा है, अभी 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे ए है, फिर 3 पे गए तो वहां बी है, 1 पे गए तो वहां सी है, 6 पे गए तो डी है, डी के बाद नल पॉइंटर, डी के बाद नल पॉइंटर है ये, ठीक है। तो अभी हमने करना क्या है, डी के बाद ई को लाना है। तो ई को मैं इंसर्ट करूंगा, मैं इंसर्ट ई को कहाँ करूंगा, कौन बताएगा? ई को मैं कहाँ सर इंसर्ट 2 करूँ? पर। 2 पर, बिल्कुल, जहां पर अवेल पॉइंट आउट कर रहा है, हाँ बिल्कुल सही। अवेल पॉइंट है। जहां पर अवेल पॉइंट आउट कर रहा है ना आपको, आपने हमेशा इंसर्शन वहीं करनी है। तो जहां अवेल पॉइंट आउट कर रहा है वहीं इंसर्शन करनी है। तो अवेल पॉइंट आउट कर रहा है, पेन ले, अवेल पॉइंट आउट कर रहा है 2 पर, तो 2 पर ही आपने इंसर्शन करनी है। 2 पे आपने रख दिया ई, यहाँ पर हमने ई को प्लेस कर। सर क्या उन्होंने हमें पहले से बताया हो कि अवेल हमें 2 पे इंसर्ट करने का कह रहा है? नहीं, ये आपको खुद ही, आपको हमेशा इंसर्शन करनी ही अवेल पर है, आपको बताया नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये बता दिया जाएगा अवेल, अवेल का स्टार्ट कहाँ है। सर हम 4 पे भी तो कर सकते हैं ना? जी नहीं नहीं, जहां पर अवेल का स्टार्टिंग पॉइंट है हमेशा इंसर्शन वहां होगा। जो खाली सेल की लिंक लिस्ट जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पर आप इंसर्शन कर देंगे, वरना इसके अंदर फिर आप मैनेज नहीं कर सकोगे। ये इसका तरीकेकार यही होता है, हमेशा एट द स्टार्ट ऑफ फ्री स्टोरेज लिस्ट वहीं पर इंसर्शन की जाती है हमेशा, ठीक है। अभी आपने ई इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ई की पोजीशन 2 है जो कि अवेल जिसको पॉइंट आउट कर रहा था। अब जाहिर है ये तो अवेल नहीं रहा ना, अब तो ये भर गया, अब 2 के अंदर वैल्यू आ गई। अब सर अवेल क्या 4 हो होगा? जाएगा। हाँ बिल्कुल, 4 अवेल हो जाएगा। अवेल 4 हो जाएगा। मैंने 2 को यहाँ पर कट कर दिया, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, 4 इज नाउ द न्यू अवेल,
ठीक है, 4 नया अवेल बन गया। अच्छा, अब करना क्या है, सिचुएशन ये है कि ये इसको बिल्कुल आखिर में इंसर्ट करना है डी के बाद। तो जाहिर है डी जो आखिरी एलिमेंट था, जहां पर नल पॉइंटर था, डी ये रहा आखिरी एलिमेंट, इसके बाद नल पॉइंटर है, तो डी को आखिरी एलिमेंट नहीं बनाना बल्कि डी सेकंड लास्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो इसको मैं कट कर दिया मैंने, नल सर 2 पॉइंटर, दे देंगे। और यहाँ 2 दे देंगे, बिल्कुल सही, 2 दे देंगे, क्योंकि ई जो है वो आखिरी एलिमेंट जब ही बनेगा जब मैं इसको यहाँ पर जो है वो जो अवेल में डाली वैल्यू उसको यहाँ पर हमने लिख दिया, तो यहाँ पर इसको लिख दिया हमने 2। ठीक है, तो यहाँ पर ई आ गया। अच्छा, इसके बाद ई आखिरी एलिमेंट है, फिर क्या आखिरी एलिमेंट ई कैसे बनेगा, इसका लिंक क्या करना पड़ेगा, मुझे सर नल पॉइंट करना पड़ेगा। नल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कट करके मैंने नल, अब सही हो गया। ठीक है, यानी कि अब आप ट्रेवर्स करो इंग्लिश को, स्टार्ट किससे हो रहा है, 5 से, 5 पे ए है, इसके बाद अगला एलिमेंट 3 पर है बी, बी के बाद अगला एलिमेंट 1 पर है सी, सी के बाद अगला एलिमेंट 6 पर है डी, डी के बाद अगला एलिमेंट 2 पर है ई, और ई के बाद यहाँ पर लिंक लिस्ट खत्म हो रही है। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ये अचीव हो गया, हमने एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट हमने ई को इंसर्ट कर दिया। चेंजेस हमने क्या की, अवेल चेंज किया, अवेल चेंज किया, और जो सेकंड लास्ट एलिमेंट था, जो पहले लास्ट एलिमेंट था, उसको हमने लिंक दे दिया, अवेल का लिंक दे दिया मैंने उसका जिसको हमने अभी वैल्यू डाली थी, वैल्यू डाली है जहाँ 2 का। ठीक है, और उस एलिमेंट को हमने आखिर में नल कर दिया, नल पॉइंटर बता दिया उसका एड्रेस, यानी कि जो पिछले एलिमेंट का एड्रेस था। ठीक है, पिछले एलिमेंट का एड्रेस ये था ना, नल, जो पिछले एलिमेंट का एड्रेस था उसको हमने इसका एड्रेस बना दिया, आखिरी एलिमेंट नल। तो इससे हुआ ये कि जो है वो एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट इंसर्शन हो। तो एट द बिगनिंग और एट द एंड मैंने इस स्लाइड में दिखाया, और पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि लिंक लिस्ट में हमने इंसर्शन की थी और एट द मिडिल, ठीक है, उसमें मिडिल में किया था। तो ये तीनों सिनेरियोज हमने देख लिए। कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सब क्लियर है, कोई बात हो तो पूछ लें। एक चीज पूछनी थी कि यहाँ पे फर्स्ट जब हम इंसर्टिंग कर रहे थे ए की 0.5 पे इंसर्टिंग की थी अवेल की हमने, तो वहाँ पे जब इंसर्टिंग की तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो थी लिंक की वो 2 थी, तो यहाँ पे हमने अवेल में 5 को काट के 2 क्यों किया? को काट के 2, ये पिछली इंसर्शन थी, फर्स्ट टाइम जो हमने इंसर्ट करना था ए को, ये जो है ए को हाँ 5 को इसलिए काटा क्योंकि 5 में तो ए रख दिया ना आपने, अब ये खाली सेल तो नहीं रहा। यस सर। अब खाली सेल नहीं रहा तो उसको अवेल से हटना चाहिए, क्योंकि अवेल तो वो लिंक लिस्ट है जो खाली सेल की होती है। यहाँ आपने वैल्यू रख दी, और उसका जो लिंक था, इसका लिंक क्या था, 2, जो क्रॉस किया हुआ, उसको आपने यहाँ लगा दिया। ये अब वो खाली सेल जो है वो 2 से स्टार्ट होगा, फ्री स्टोरेज लिस्ट बजाय 5 से अब 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 5 पे तो वैल्यू रख दी गई। ओके सर। तो ये सिर्फ समझ में आ जाए तो बहुत आसान है लिंक लिस्ट, लेकिन ये सर कि फिर तो आपने चेंज भी कर दी ना वैल्यू, मतलब कि सेकंड पे फिर आपने उसमें अवेल में 3 रख दिया लिंक पे अवेल की। हाँ, वहां पर मैंने 3 क्यों रखा था, ये तो 3 अलग सिनेरियो दिखा रहा है। 3 मैंने इसलिए रखा क्योंकि जो हमें एक को शुरू में लेकर आना था, बी के स्टार्ट में लेकर आना था। तो स्टार्ट में कैसे आएगा, पहले स्टार्ट किससे हो रहा था, 3 से, बी से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन मुझे बी से पहले ए लाना है, तो मैंने इसका ए का लिंक, ए को मैंने स्टार्ट कर दिया 5, समझ रहे, ए को स्टार्ट कर दिया 5, और ए का जो लिंक था वो मैंने पुराना स्टार्ट जो था 3 उसको बना दिया, तो ए के बाद बी आ जाएगा। ओके सर। क्योंकि सिनेरियो डिफरेंट है ना, हमें ये देखना होगा कि हमें इंसर्शन कहाँ करने को कहा जा रहा है। अगर स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट कहने को कह रहे हैं, तो वो जाहिर है हमें स्टार्टिंग एलिमेंट चेंज करके ये अपडेट हमने उसी हिसाब से अपडेट करना होगा। अगर हमें आखिर में इंसर्ट करने को कहा जा रहा है तो उसी हिसाब से हमने लिंक्स को अपडेट करना होगा। अगर मिडिल में कहीं कहा जा रहा है तो उस हिसाब से करना होगा।
बस ये बात याद रखिएगा, इंसर्शन करनी हमेशा अवेल में, अवेल के अलावा और कहीं इंसर्शन नहीं करनी, चाहे वो बिगिनिंग में हो, चाहे एंड में हो, चाहे स्टार्ट में हो, मतलब मिडिल में हो। हमेशा आप जो है स्टार्ट वहीं से करेंगे जहां पर अवेल पॉइंट आउट कर। ओके सर। अच्छा, यहाँ पर ये वाली देखें, ये भी एक एग्जांपल दिखाई हुई है। अब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी क्योंकि हमने 2-3-4 एग्जांपल इस सेशन की भी कर ली हैं। अब आपको ये जो है स्लाइड जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये सारी दिखाई देंगी, नजर आएंगी, समझ में आएंगी। ये अपने क्लास में भी मैंने इसको दिखाया था। देखो यहाँ पर स्टार्ट किससे हो रहा है? 3 से। सर स्टार्ट दिखा रहा है इसमें 3 से, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 पे यहाँ पर भी इस तरह लिखेंगे, स्टार्ट इज इक्वल टू 3। 3 से स्टार्ट हो रहा है, अगर लिखा जाएगा तो इससे लिखा जाएगा। 3 से स्टार्ट हो रहा है, नजर भी आ रहा है हमें। और 3 पे रखा क्या है? 3 के दोनों पार्ट है, एक इन्फो पार्ट है और एक लिंक पार्ट है, ठीक है। तो इन्फो पार्ट का अंदर इंफॉर्मेशन रखिए, लिंक पार्ट में अगले एलिमेंट का एड्रेस है, अगले एलिमेंट कहाँ रखा है। तो इन्फो थ्री पे क्या रखा हुआ है? 45। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे इन्फो थ्री पे, इन्फो के 3 एड्रेस पे क्या रखा हुआ है? 45। अब हम इस तरह से लिखेंगे, इन्फो 3 इज इक्वल टू 45। अब अगले एलिमेंट पे जाना है, तो हम एक्चुअली अगले एलिमेंट का मतलब क्या है? ये वाला 2, ये एक्चुअली लिंक ऑफ 3 है, ठीक है ना। कि 3 ये रहा, तो 3 ये रहा, और इस 3 का जो लिंक है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है लिंक ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, कि पूरा जो लिंक 3 का लिंक है वो 2 है। इससे आप अगले एलिमेंट पे चले जाओगे तो 2 पे चले गए, और 2 पे क्या रखा हुआ है? 67। तो हमने यहाँ पर लिखा है इन्फो 2 इज इक्वल टू 67। अब अगले एलिमेंट पे जाना है तो एक्चुअली हमें क्या करना होगा? लिंक ऑफ 2 पे जाएंगे, ठीक है। लिंक ऑफ 2 पे, लिंक ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। हम देखो ये 2 है और 2 का लिंक क्या है? 5। 2 का लिंक है 5, तो लिंक ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। 5 पे हम जाएंगे, 5 पे गए हम, 5 पे गए तो वहां में उसके इन्फो पार्ट पे क्या रखा हुआ है? 75। तो यहाँ पर लिखा है इन्फो 5 इज इक्वल टू 75। अब अगले एलिमेंट पे जाना है तो लिंक ऑफ 5, ठीक है, ये 5 है और इसका लिंक क्या है? ये लिंक ऑफ 5 वो क्या है? 4। यहाँ पे देखें लिखा है लिंक ऑफ 5 इज इक्वल टू 4। 4 पे हम गए, 4 पे गए, 4 पे हमें क्या मिला? इन्फो 4 पे क्या रखा हुआ है? 80। 80 नजर आ रहा है। फिर अगले एलिमेंट पे जाना है तो लिंक ऑफ 4, ये 4 है, इसका लिंक ये रहा 7। अगले एलिमेंट पे जाएंगे तो लिंक ऑफ 4, लिंक ऑफ 4 पे क्या रखा है? 7। 7 पे हम गए, वहां पर हमें क्या मिली वैल्यू? इन्फो 7 पे क्या रखा हुआ है? 90। 90 पे आ गए, और यहाँ पर फिर 90 पे आ गए, और लिंक ऑफ 7 क्या है? ये 7 है, इसका लिंक क्या है? नल पॉइंटर। तो लिंक ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। नल का मतलब है कि यहाँ पर लिंक लिस्ट खत्म हो गई, एंड हो। तो ये सिनेरियो समझ में आ गया ना आपको? लिखा इस तरीके से जाएगा। अगर लिखना होगा लिंक ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, लिंक ऑफ 2 इज इक्वल टू, जैसे है लिंक ऑफ 3 इज इक्वल टू 2, लिंक ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। अगले एलिमेंट में स्विच करने के लिए पिछले एलिमेंट का लिंक उठाया जाएगा, तो आप अगले एलिमेंट पे चले जाओगे। जाहिर है एरे तो नहीं है ना, एरे में तो हम +1 करते हैं, लेकिन यहाँ आप +1 नहीं कर सकते, बल्कि आपको पिछले एलिमेंट का लिंक जो है वो नया एलिमेंट, अगले एलिमेंट पे आप पहुंचोगे पिछले एलिमेंट का लिंक लेके। अच्छा, यहाँ पर आप ट्रेवर्सिंग का लिंक लिस्ट, इसका ये एल्गोरिथम आ गया। List be a linked list in memory stored in linear arrays, info and link with start pointing। इसमें बता रहे हैं कि एक लिस्ट है और वो लिंक लिस्ट लिए जा रही है, उसका एक इन्फो पार्ट है, लिंक पार्ट है, जैसे भी दिखाया। स्टार्ट, इसके अंदर एक स्टार्ट होगा, स्टार्ट पॉइंट आउट करेगा नए पॉइंटर को, फर्स्ट एलिमेंट को, और नल पॉइंट आउट करेगा
जो कि आखिरी एलिमेंट है लिंक लिस्ट का, ये उसको पॉइंट आउट करेगा। So we want to traverse list in order to process each node exactly once. हर नोड को एग्जैक्टली एक मर्तबा हमने विजिट करना है, तो उसको उसके लिए जाहिर है हमने जो है वो ट्रेवर्सिंग का ये एल्गोरिथम है। ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या होता है कि एक हर एलिमेंट को हम कम से कम, ट्रेवर्सिंग का मतलब ये होता है हर एलिमेंट को कम से कम एक मर्तबा हम विजिट करें। तो लिंक लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट को कैसे विजिट करेंगे वो देख लेते हैं। अब इसमें देखो एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, पॉइंटर वेरिएबल जिसका नाम रखा हुआ है यहाँ पर पीटीआर। ठीक है, पीटीआर पॉइंटर वेरिएबल है। इसका काम क्या है? पॉइंट्स टू द नोड दैट इज करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। ठीक है, पॉइंट्स टू द नोड दैट इज करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, यानी कि जिस नोड पे आप मौजूद हो लिंक लिस्ट की, उसको पीटीआर डिनोट कर रहा हो। शुरू में पीटीआर जाहिर है स्टार्ट होगा, फिर आप शुरू से स्टार्ट से ही करते हो। स्टार्ट के बाद आप क्या जाते हो, उसका लिंक देखते हो, अगला लिंक देखते हो कि अगला एलिमेंट कौन सा है, फिर वो नया पीटीआर बन जाएगा। ठीक है, पीटीआर हमेशा चेंज होता रहेगा, जिस एलिमेंट पर आप होगे वो नया पीटीआर बन जाए। ठीक है ना। अगले एलिमेंट पे कैसे जाओगे? लिंक ऑफ पीटीआर, पुराने पीटीआर का जो लिंक होगा उसके जरिए से आप नए नोड पे, नए नेक्स्ट नोड के ऊपर जंप कर जाओगे, जाहिर ऐसे ही करोगे। ठीक है ना। पीटीआर जो है करंट नोड है, जो लिंक ऑफ पीटीआर है वो नोड है जिसके ऊपर आप स्विच करोगे, अगले एलिमेंट पे जाओ। तो इसके लिए जो ये नीचे पॉइंट लिखा हुआ है पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो पुराने पीटीआर का लिंक है वो नया पीटीआर बनेगा, जाहिर है जब भी आप नेक्स्ट नोड पे जा सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई रहा है कि स्टार्ट यहाँ से किया। ठीक है, अब इसका जो लिंक है, वो पहले पीटीआर था। ठीक है, लेकिन जाहिर है अब नया पीटीआर, अब अगला पीटीआर जो है, अब जो पीटीआर का लिंक है यानी कि ये फिर नया पीटीआर बन जाएगा। ठीक है, जिसको यहाँ पर लिखा है पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, के पुराने पीटीआर का लिंक नया पीटीआर बनेगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा था, बिल्कुल वही बात है जैसे यहाँ देखा था। स्टार्ट पहले पीटीआर क्या था? 3। ठीक है, 3 पे गए थे, और 3 का जो पीटीआर, पुराने पीटीआर का जो लिंक, ये 3 का जो लिंक क्या था? 2 क्या 2 के जरिए से आप अगले एलिमेंट पे चले गए, है ना। तो फिर 2 नया पीटीआर बन गया। ठीक है, अब नया जो पीटीआर अगले एलिमेंट पे जंप, 2 पे आपको 67 मिला। अब अगले एलिमेंट पे कैसे जंप करोगे? जो पुराना पीटीआर था 2, उसका जो लिंक है, उसका लिंक क्या है? 5। तो 5 पे आप गए तो आपको अगली वैल्यू मिल गई। तो पुराने पीटीआर का लिंक नया पीटीआर बन जाता है, जिसके जरिए से आप नेक्स्ट नोड के ऊपर स्विच कर जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। यस सर। अब ये ट्रेवर्सिंग का एल्गोरिथम है। ठीक है, हर नोड को लिंक लिस्ट की हम एक मर्तबा ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्सिंग आर लिंक लिस्ट, लेट लिस्ट बी अ लिंक लिस्ट इन मेमोरी, दिस एल्गोरिथम ट्रेवर्सेस लिस्ट। लिस्ट जो है वो लिंक लिस्ट है, जाहिर है। अप्लाइंग एन ऑपरेशन प्रोसेस, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसको यहाँ पर प्रोसेस का नाम दिया है। एडिशन करनी हो, सम करना हो, कुछ भी करना हो, उसको यहाँ पर प्रोसेस का नाम दिया है। टू ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ठीक है ना। तो लिंक लिस्ट के हर एलिमेंट को हम 1 बाय 1 एक्सेस करेंगे, और ये जाहिर है ट्रेवर्सिंग एल्गोरिथम इसी तरह काम करता है। द वेरिएबल पीटीआर पॉइंट्स द नोड करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, जो वेरिएबल पीटीआर है, जिस नोड को आप प्रोसेस कर रहे होगे, पीटीआर उसको जो है वो डिनोट कर रहा होगा। अच्छा जी, अब एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सेट पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, जाहिर है पहले पीटीआर को हमने कहाँ से कर दिया? स्टार्ट से। जो स्टार्ट जिसको दिखा रहा है वही पीटीआर बन गया, क्योंकि जाहिर है वहीं से ही ट्रेवर्सिंग स्टार्ट होगी। फिर अगला स्टेप 2 में क्या कह रहा है? रिपीट स्टेप 3 and 4 व्हाइल पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है ना, 3 और 4 चलेगा स्टेप जब तक के पीटीआर की वैल्यू नल नहीं हो जाती, क्योंकि पीटीआर जाहिर है, पीटीआर की वैल्यू नल होने का मतलब क्या है? वहां पर लिंक लिस्ट खत्म हो गई। ठीक है ना, पीटीआर ये व्हाइल का लूप है कि जब तक चलता रहो जब तक के पीटीआर की वैल्यू नल ना हो जाए। ठीक है,
तो जैसे ही नल होगा तो उसका मतलब है अगली वैल्यू कोई है नहीं, तो वहां पर ये लूप रुक जाएगा। तो हमें पता है नल का मतलब है नल पॉइंटर कि वहां पर उससे आगे कोई एलिमेंट है नहीं, लिंक लिस्ट खत्म हो गई। स्टेप 3 पर है और इसमें क्या लिखा हमने, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो पीटीआर। ठीक है, इन्फो पीटीआर, पहले पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट थी। मैं यहाँ पर छोटी सी अगर एक लिंक लिस्ट बना रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए, एल्गोरिथम भी ठीक है जी, 1 2 3 4। अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टार्ट ले लिया, स्टार्ट हमने 2 से कर दिया। ठीक है, तो 2 पे फॉर एग्जांपल यहाँ रख दिया A, फिर हम गए 1 पे, 1 पे रख दिया B, और फिर गए 4 पे, 4 पे C रख दिया, और यहाँ नल पॉइंटर। ठीक है, तो पहले पीटीआर की वैल्यू क्या होगी, पहले पीटीआर की वैल्यू अगर आप इसमें देखो, ये स्टार्ट है हमारा, मैंने यहाँ पर एस लिख देता हूँ, एस का मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट क्या है अभी 2। ठीक है, तो स्टार्ट की वैल्यू 2 है, तो पीटीआर क्या हो जाएगा 2। शुरू में पीटीआर की वैल्यू हो गई 2। फिर प्रोसेस पीटीआर की वैल्यू जब तक नल ना हो जाए तब तक चलता रहेगा। प्रोसेस इन्फो पीटीआर, इन्फो पीटीआर, इन्फो पीटीआर पे क्या रखा है 2, इन्फो 2, ये इन्फो पार्ट है। ठीक है, ये आपका इन्फो पार्ट है। इस इन्फो पार्ट पे, और ये लिंक पार्ट है, मैं लिंक को एल से कर देता हूँ खाली, ये लिंक पार्ट है। तो इन्फो पीटीआर की वैल्यू इस वक्त क्या है 2। तो स्टार्ट को हमने पीटीआर दिया हुआ है, तो पीटीआर की वैल्यू 2 है, तो इन 2 के इन्फो पार्ट पे क्या रखा है ए, तो हमें ए मिल गया। ए मिल गया, चलो इसको छोड़ा, फिर सेट पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। ठीक है, पुराने पीटीआर का लिंक नया पीटीआर बनेगा। पुराना पीटीआर क्या था 2, अब 2 का लिंक क्या है, 2 का देखो ये 2 रहा, ये रहा 2, 2 का लिंक क्या है 1। तो 2 का जो लिंक है 1 है, वो नया पीटीआर बन जाएगा, नया पीटीआर बन गया 1। और लूप जो है वो दोबारा से एंड ऑफ स्टेप 2 लूप दोबारा से ऊपर आएगा। और जाहिर है इस वक्त पीटीआर की वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, इस वक्त पीटीआर की वैल्यू नल है 1 है, जो कि नल के बराबर नहीं है। और फिर दोबारा इन्फो पीटीआर पे प्रोसेस करेगा। इस वक्त पीटीआर की वैल्यू क्या है 1, 1 पे क्या रखा हुआ है बी, तो इसने ये किसको एक्सेस करेगा, बी को एक्सेस करेगा। इसने बी को एक्सेस किया, बी को एक्सेस करने के बाद अगली वैल्यू किस पर है 4 पर है। ठीक है, तो सेट पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। तो पुराना पीटीआर क्या था 1, और इसका जो लिंक है 1 का लिंक ये रहा 1 का लिंक क्या है 4, तो वो अब नया पीटीआर बन जाएगा। नया पीटीआर की वैल्यू क्या हो गई 4। ठीक है, 4 पे गए, 4 पे इसको मिला सी, तो यहाँ पर सी लिख दिया। और जाहिर है स्टेप 2 लूप से 12 ऊपर गया, इस वक्त पीटीआर की वैल्यू 4 है, और 4 बराबर नहीं है नल के, लूप चलेगा। और अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो 4, इन्फो 4 पे प्रोसेस करेगा। इन्फो 4 पे क्या रखा हुआ है सी, सी यहाँ पर ले लिया, सी पार्ट ये रहा। और फिर पीटीआर इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर। ठीक है, पीटीआर क्या था आपका 4, 4 का लिंक क्या है 0, नल। ठीक है, 4 का लिंक क्या है नल, इस मर्तबा पीटीआर की वैल्यू क्या हुई नल। दोबारा से ये ऊपर गया स्टेप 2 पे, और वहां पर चूंकि अब यहाँ पर पीटीआर की वैल्यू नल हो गई है, तो कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई, और इसकी बिहाफ के ऊपर ये अब लूप से बाहर आ जाएगा, और ट्रेवर्सिंग मुकम्मल हो गई। एबीसी हमें लीनियर ऑर्डर मिल गया। ये बात क्लियर हो गई, एल्गोरिथम समझ में आ गया।
ट्रेवर्सिंग का? यस सर। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, पुराने पीटीआर का लिंक उठा के नया पीटीआर बना रहे हैं और उसके जरिए से हम अगली वैल्यू पे हम स्विच कर रहे हैं और वहां पर रखी हुई वैल्यू को हम पिक कर रहे हैं। इस तरह से जब तक हमें नल नहीं मिल जाता ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे ही नल मिलता है हम जो है वो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाता है और फिर लूप से हम बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ट्रेवर्सिंग का एल्गोरिथम काम करता है लिंक लिस्ट में। अच्छा जी, ये सर्चिंग है। चलो सर्चिंग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह ये सर्चिंग लिंक लिस्ट स्टार्ट करते हैं। 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।